नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जब भी कभी आप कोई भवन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा मकान हम ले लेते हैं कि जैसे ऊपर की मंजिल पर जाना है, उसके लिए जीना बाहर से होता है या साइड से होता है। लेकिन हम कभी फ्लैट ले लिया, फ्लोर ले लिया, और फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर हमने और ले लिया। जब 2 फ्लोर हम ले लेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि हम जो मुख्य जीना है उसको इस्तेमाल ना करके और अंदर से डुप्लेक्स में, अंदर से ही अपने ड्राइंग रूम से ही या अपने मध्य भाग में से ब्रह्म स्थान से ही एक जीना हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो हमारी बाहर जाने की आवश्यकता ना हो, सारी आवश्यकताएं हमारी अंदर की अंदर ही पूर्ण हो जाए, उनकी पूर्ति हो जाए, ये सोच करके और हम एक जीना अंदर से ही दे देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा जीना जिसने बनाया, लाखों करोड़ों रुपया आपने खर्च किया मकान के ऊपर और अपनी सुख सुविधा के लिए आपने वो जीने का निर्माण कर लिया, तो अब आपको जो है सावधान हो जाना चाहिए। ये जीना ठीक ब्रह्म स्थान से अगर जाता है, पूरे मकान के 9 हिस्से हम करते हैं, तो मध्य का जो हिस्सा है, 9वां हिस्सा जिसको कि ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां से अगर वो जीना आपका जो है बन गया है, सीढ़ियां आपकी बन गई हैं, तो अब आपके यहां पर अनर्थ का कारण बन जाएगा। तो ब्रह्म स्थान जो होता है वो हमारे शरीर में जैसे नाभि है, उसी प्रकार मकान का जो ब्रह्म स्थान होता है वो मकान की नाभि है। तो उस नाभि के ऊपर किसी भी प्रकार से ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार का कोई वजन नहीं होना चाहिए, कोई खंबा नहीं होना चाहिए, कोई पिलर नहीं होना चाहिए, कोई भी कमरे का कोना वहां पर नहीं होना चाहिए, अर्थात वहां पर कोई भी वजनी सामान या ऊंचा सामान या ऊंचा निर्माण हम वहां पर नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जब हम वहां पर जीना बना देंगे तो बस वहीं से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, अर्थात व्यापार के अंदर लॉस, शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक विकृति, घर के अंदर कलह, घर में चोरियों का होना, आपसी टकराव होना, कर्जों का हो जाना और अंत तो गत्वा मकान का बिक जाना, ये सारी बातें वहां पर होती हैं। इसलिए आप कभी भी ऐसी गलती भूल करके भी ना करें, और अगर ऐसा मकान ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। पहले उसके ब्रह्म स्थान को देख लीजिए कि ब्रह्म स्थान उसका ठीक है या नहीं है। देखिए, मकान जब भी हम लेते हैं तो हमें 5 चीज़ों को देख लेना चाहिए। सबसे पहले उसका मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार, संभावित 32 द्वार हम अपने मकान में बना सकते हैं, लेकिन उनमें 4 द्वार ऐसे हैं जो शुभ होते हैं, 4 द्वार ऐसे होते हैं जो मध्यम फल के देने वाले होते हैं, और 4 द्वार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अशुभ होते हैं। लेकिन उनमें से और बाकी जो शेष द्वार जो होते हैं वो हमारे लिए समानता लिए हुए होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि सबसे पहले मकान का मुख्य द्वार, दूसरे नंबर पर ब्रह्म स्थान, तीसरे नंबर पर नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण या किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धता या वहाँ पर किसी प्रकार का भंडारण या वहाँ पर शौचालय का होना या वहाँ पर अग्नि का यानी किचन का होना, ये जो है नहीं होना चाहिए। तो इस बात को देख लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर जाता है हमारा, तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर जाता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किसी भी प्रकार से नीचा नहीं होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। और 5वें नंबर पर आ जाता है किचन का स्थान, जो अग्निकोण होता है साउथ ईस्ट। तो उसको अगर ये 5 चीज़ें हमारी प्रॉपर हैं तो मकान के अंदर हमें सुख ही सुख की प्राप्ति होगी, वृद्धि की प्राप्ति होगी, उसके अंदर उन्नति हम करेंगे और सुखी रहेंगे।
तो इसलिए मध्य भाग में कभी भी जीना ना हो, अगर हो तो उस जगह को परचेज मत करो, उस जगह को मत खरीदो। अगर आपने खरीद लिया है तो उसका किसी भी वास्तुविद से जो है सलाह लेकर के और उसको सही आप करवाइए, तभी जाकर के आप जीवन में सुखी हो सकते हैं। नमस्कार। बाकी आप और जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और कार्यालय की कुछ सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं को अर्पण करके और आप जानकारी लीजिए। नमस्कार।